क्या आप अपना पहला बिजनेस शुरू कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस को रिवैम्प करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम मनवीर सिंह आनंद है। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बिजनेस कोच हूं। आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे आप अपने पहले 1000 कस्टमर्स ला सकते हैं अपने बिजनेस में एक सेल्स फनल की मदद से। उससे पहले मैं शुरू करूंगा आपको बताने से पहले एक सेल्स फनल होता क्या है। सेल्स फनल एक मूल्य सृजन मॉडल है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के लिए वैल्यू, मूल्य क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने सिस्टम में ला सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको कोई जानता नहीं है, तो जब आप सेल्स फनल यूज करते हैं तो सेल्स फनल का सबसे पहला पड़ाव होता है अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना। और जब अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो अवेयरनेस में आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है पेड मीन्स और एक होता है पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स। जब मैं बात करता हूं पेड मीन्स की, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट, बीइंग इन द आई ऑफ पीपल, दीज आर सम एस्पेक्ट्स आपको देखनी पड़ती है। दूसरा है अपने पर्सनल ब्रांड को यूज करते हुए, अपना कंटेंट बनाते हुए। समझ लीजिए एक बात को कि जब आप बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, बंदा आप में नहीं बंदा आपके प्रोडक्ट में नहीं आप में इन्वेस्ट कर रहा है। और जब वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपने अराउंड एक कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा जिससे आप कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। दूसरा तरीका, जब आपने अपनी अवेयरनेस बिल्ड कर दी मार्केट में, आपने जागरूकता बनाई अपने 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 बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आपको फोकस करना है लीड जनरेशन में, जिससे आपको लीड्स मिले, लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए और लोग आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताइए। तो उस केस में आपका एलिमेंट आता है लीड जनरेशन का, जिसको हम यूज करते हैं एक लीड मैग्नेट के जरिए। अब लीड मैग्नेट बहुत संक्षिप्त शब्दों में बोला जाए तो लीड मैग्नेट एक कोई भी ऑफर है या सर्विस है जो आप ऑफर करते हैं कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उनको बताने के लिए कि आप एक छोटे से किसी भी सर्विस से, जैसे अगर आप ऑनलाइन कोर्स के बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें एक ई बुक हो सकती है। अगर आप बात करें अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए या रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, तो क्या आप उसको एक इंटाइसिंग ऑफर दे सकते हैं, 1+1 एक ऑफर होता है, एक कोई फ्री भी दे सकते हैं। उसके थ्रू आप कस्टमर को बुलाते हैं और आपका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रहेगा उसके पीछे। आपका मोटिव सिर्फ एक रहेगा, वो है सिर्फ उनका नंबर और उनकी डिटेल लेना, उनसे एक रिलेशनशिप शुरू करवाना। ये सबसे पहला काम होएगा आपका। जब आपने ये चीज शुरू की, उसके बाद आप शिफ्ट होंगे तीसरे पड़ाव पे, जो है उस जो लीड आपके पास आई उसको नर्चर करें। उसको नर्चर कैसे करेंगे? उसको नर्चर करेंगे अपने कंटेंट से, अपने बारे में बता के, अपने सर्विस के बारे में बता के, अपना सोशल प्रूफ बिल्ड करेंगे आप। सोशल प्रूफ बिल्ड होता है जब लोग आपके बारे में तारीफें करें, जब आपके टेस्टिमोनियल्स निकल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के, आपके सिस्टम में वो आगे एक तरीके से। और जब वो आपके सिस्टम में आते हैं, आप समझ लीजिए आपके पास सारे तरीके हैं, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो। जब वो आपके सिस्टम में आ गए तो वो आपको एक तरीके का परमिशन दे रहे हैं कि आप मेरे को बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उनको नर्चर कीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। और इसके आता है चौथा पड़ाव, जहां पर आप अपने कस्टमर को बेनिफिट देते हैं ये चीज समझने के लिए कि आप अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो आप एक छोटे से प्रोडक्ट से शुरू कीजिए। अब वो प्रोडक्ट ज्यादा महंगा ना हो, बस आप ये देखिए, वो प्रोडक्ट लाखों में ना हो, बट वो शुरुआत में सिर्फ कुछ हजारों रुपए का हो, कुछ चंद 100 रुपए का हो, जिससे उसको समझ में आए, उसको बिलीव हो कि आप एक सही और एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, आपको उनकी परवाह है और आप उनको वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं। और वैल्यू डिलीवर करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप ये छोटा सर्विस प्रोवाइड कीजिए, उसमें आप अपनी जान लगाइए। और जान लगाने के बाद आप उनको ये बताइए कि सर आपने इतनी चीज में तो आप समझ गए हम क्या कर सकते थे, बट आपको अगर थोड़ा और एक बेटर प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना है तो आप उनको एक उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा हाई वैल्यू प्रोडक्ट और सेल कीजिए, जिससे उस ट्रस्ट को आप यूज करते हुए आप उनको एक अलग पड़ाव पे लेके जा रहे हैं, जो आपका 5वां पड़ाव, which is called medium ticket sales, जहां से कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए कंपेल हो जाए बार 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 बार,
और आपको ये फोकस करना है कि इनकी तादाद बढ़ती रहे साथ के साथ। सेल्स फनल तभी आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप काफी लोगों तक रीच कर पाए, और इस प्रोसेस को फॉलो करना, बिकॉज ये प्रोसेस आपको कहां से कहां ले जाएगा। और आखिर में जब आपके पास ये मीडियम टिकट सेल्स वाले कुछ लोग आते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके मार्की हाई टिकट क्लाइंट्स बनेंगे। और जब भी आपके मार्की हाई टिकट क्लाइंट्स बनते हैं तो दे विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ यू बट दे विल टेक केयर ऑफ द एंटायर कंपनी एंड योर P&L। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, वो आप ही का नहीं, आपकी पूरी कंपनी का, आपके P&L का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, सबका सब वो कस्टमर देखेंगे, बिकॉज वो आपकी हाई टिकट सेल्स है। और साथ के साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उन बड़े क्लाइंट्स पर निर्भर हैं। आपके पास पीछे से एक पूरा साइकिल बन जाता है नए कस्टमर्स आने का, जिससे आप नए और कस्टमर बना पाए। तो जब शुरुआत कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा आपके 1000 कस्टमर सेम प्राइस या सेम कमर्शियल वैल्यू पे नहीं होंगे, तो उन सबका मूल्यदान उतना ही नहीं रहेगा। हर कस्टमर आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला नहीं मिलेगा। आपको कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे जो 500 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे आपसे, और एक कस्टमर ऐसा भी मिलेगा आपको जो आपसे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का आइटम लेगा। बट आपको ये चीज समझनी है कि आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और उन्हें कैसे अपने कम्युनिटी में ला सकते हैं। बिकॉज समझिए एक बात को कि जो बंदा आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ गया, वो कल को आपसे और 15 चीजों में आपके साथ इधर पार्टनरशिप कर सकता है, आपकी कंसल्टिंग ले सकता है, या आपसे कोलैबोरेशन कर सकता है। तो अगर आप इन सब पड़ावों को समझ पाए तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ये सेल्स फनल के कॉन्सेप्ट को, जो शुरुआत होता है जागरूकता बनाने से, उसके बाद लीड जनरेशन करने से, उसके बाद आता है नर्चर करने से, अपने जो लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, उनमें सोशल प्रूफ बिल्ड करने से, उनको अपने टेस्टिमोनियल जिसे कहते हैं, आपके बारे में जो लोग कहते हैं उनके बारे उनसे उनको रूबरू कराएं, और उसके बाद एक छोटे से प्रोडक्ट से शुरू करते करते आप उनको अपने हाई टिकट सेल्स की श्रेणी में लेकर आए। यही है आजकल के न्यू मॉडर्न डे बिजनेस स्टाइल। न्यू मॉडर्न बिजनेस स्टाइल इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू सेल ऑन द फर्स्ट डील। मैं फिर से कहना चाहूंगा, नया बिजनेस बनाने का तरीका आपको पहले सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया आज की डेट में। आज की डेट में ये रह गया है कि आप एक इंटायर कम्युनिटी बिल्ड करें अपने आसपास, और उसको नर्चर करें, और उसको इस तरह से लेके जाए कि वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन पाए। तो जैसे मैंने बोला आपको, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए, तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप अपने पहले 1000 कस्टमर 6 महीने से कम में लेके आ सकते हैं। मेरा दावा है आपको। आई होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ग्रेट।